ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 6/7/2021। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना जाल समाप्त होना ही है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न: बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन को विशेषता क्या हो? उत्तर: ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करो, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नस्तुमुहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए, किसी भी रंग नहीं होनी चाहिए। मुंह की रंग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। यह बच्चों को बुद्धि में है। हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद को यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाबा एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देती है। अब सब जीवन बंधन में है, राम राज्य के बंधन में है। यह बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को जिस बाप को आधा कल्प याद क्या करती है, वह बाप मिला है। दुख में बाबा को सिमरन करते रहती है। तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, यह हम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है। यह जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा है, बाबा परमधाम से आया हुआ है। कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा को यह प्रतिज्ञा है कि तुम अब पुकारेंगी और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देती जाती हो। बाप को पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हैं बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देते आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मौफिक। यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा को याद भुला देती है, जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि स्वर्ग का सदगति दाता एक ही सदगुरु है। कीमत लोग भी गाते हैं, सत भी अकाल पतित पावन को ही सदगुरु कहा जाता है। पुकारते भी है, हे पतित पावन आत्मा पुकारते हैं। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं चम्मुक बाप से मिलने। बड़ी आदमी एक दो के पास मिलने आते हैं, उन्हीं को कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए बाजी आदि बजाते हैं खुशी के। यह गुप्त बेस में कौन आया हुआ है, यह तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम के रहने वाले हैं। यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रही हो, वह अच्छी रीति साधारण करना चाहिए। बाप समझाते हो तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांतिधाम के रहने वाला है, फिर यहाँ तकी वर्ल्ड में आते हो। हम शांतिधाम के मुसाफिर है। 84 जन्म का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंतकाल समय है तो बाप आया हुआ है पुरानी सृष्टि को नया बनाने।
यह भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया के स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आया है साधारण तन में, यह है ही प्रतीत दुनिया, एक भी पावन नहीं है। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनती है, जो पावन थे वही पतित बनी है, सारी डिनायस्टी सहित। तुम जानते हो हम ही तृतीय धर्म वाले थे, वह अब शुद्ध धर्म वाले बन गई है। भल अमेरिका आदि में बड़ी बड़ी साहूकार रहती है, परंतु सतयुग में सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। यह जब पिसारी में बनी है, यह अल्पकाल भव का है, बिना तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद न करो। कितना वंदर है, माया याद करनी नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे करती हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। और बाबा जो तुमको एक जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकती हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब खुशी रहती है। अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन सीटा लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितनी मरती रहती है। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई में मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था वह किसी को बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बैठाया है। महाभारत के लड़ाई में सब मर गई। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी जार है। जार पहले नया होता है तो बहुत छूटा होता है, फिर बुद्धि को पता जाता है। तुम जानते हो पहले सब तृतीय धर्म था तो कितना छूटा जार था। आदि सनातन देवता धर्म था। अब कितनी वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सबका विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे यह होती लड़ाई में, परंतु इसमें क्या होने का है यह पता नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बात में बड़ी सहज है, पतित बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों को ऊपर अत्याचार होती है। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। तुमको पावन तो जरूर बनना है, यह पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशों में रहने वाला ही समझ सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पतित बनना है। हम सदर्शन चक्रधारी है, यह नशा तो रहना चाहिए। हम रसोईता बाप और रचना के चक्र को जानते हो। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम सूरा की जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएगी। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने सूरा की जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होगी। यह तो आते ही है रिफ्रेश सुने। मुझ बाप को याद करो, एक जन्म का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह को रोग नहीं रहनी चाहिए। नस्तुमुहा बनना है। इस शरीर में भी मोह न रहे। यह तो पुरानी छमरी है, परंतु इसको संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो सली लगानी पड़ती है। तुम जानते हो यह पुराना चरा हुआ शरीर है, उनको कुछ न कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है। जानते हो अब तो यह शरीर छोड़ना है। जुगबल से उनको थमाना है। बाप से याद करते रहना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, बस। औरों को लौकिक संबंध भी याद नहीं आनी चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर में अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बनी नहीं है। हम पावन थे, तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थी।
इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। 4 सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले दास दासी बनती होगी वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनको 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा भी दास दासिया आदि सूर्यवंशी में आते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। इसे अपने से बातें करनी है, हम 84 जन्म कैसे लेती है, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षा को याद करती रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्र में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मातन में, हम सब ब्रह्म कुमार कुमारियों है ना। हम भी के को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है, हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी लिखा सकते हो। कहा ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे बी के कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया था है, हमारी यह फैमिली है, दादा और बाबा है। दादा द्वारा हम वर्षा ले रही है, यह याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादी को दी है, पुत्र को हक तो पूरा हिंसा बात कर लेती है। तुम भी जानते हो शिव बाबा में ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेती हो, यह याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है, यह बाप को फर्ज है। बच्चों को पालना करना, जब तक कुमार कुमारी बालिक न बने बाप को उनको संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ाना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर रखा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रही है 21 जन्मों के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़ी रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना उस पद पाएंगे। तुम खुद कहती है हम यहाँ आते हो श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। यह सत्य नारायण को कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेती है। राधे के भगत होगे तो कहेंगी राधे हाजिरा हुजूर है। जिधर देखो राधे ही राधे है, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। यह गुरधारी करडू है। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी है। यह सब ईश्वर के रूप है। भगवान ने यह रूप धारण किए है। जिधर देखो उधर तो हो तो है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़ी है। यह तो बिकारी पतित दुनिया, सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वायलेंस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चों तो है ना, वह कैसे पैदा होंगी? बस संभाल हो यह पूछेंगी, कहेंगी बच्चों नहीं पैदा होगी तो सृष्टि कैसे बहेंगी? हर साल आदम शुमारी का हिसाब निकालेगी कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। यह नहीं बताते कि हमने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आता हूँ, पहले तो यह निश्चय करो। बाबा को याद करना है। अंतकाल नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे यह अक्षर जूते लिखी है। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, जो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहती है? समझाते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण के सिमरे ना। कृष्ण को तो याद करते हैं, नारायण को किसी को पता नहीं है। कृष्ण को जयंती मनाते हैं, भला राधे को जयंती कहा, कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहा है। वर्ल्ड के किंग लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होगी ना, कहा गई। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमो, ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करती है। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। यह तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस पुरानी शरीर में रहने
पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसको संभाल करनी है, बाकी इसमें रोक नहीं रखनी है। नंबर 2, ऐसा अभ्यास करना है जो अनकाल में एक शिव बाबा हो यंत्र है। दूसरों किसी को भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाला कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे सर्वशक्ति कंबाइंड है, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहती है, अनेक आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होती है। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेगी कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगी, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो तो फिर जैसे पतछाया घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सन्मुख को अनुभूति होगी। स्लोगन, मायाजीत प्रकृतिजीत बनने वाला श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। ओम शांति।